सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम अपने बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2025 के एग्ज़ाम के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि अपना एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी हैं और आज के दिन ही अपना जो भी शॉर्ट सिलेक्शन जो भी अपना है वो भी आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और इसमें बताने की कोशिश करूँगी कि जो भी अपने पास 15 से 20 दिन है उसमें हमें किस प्रकार से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में तो कोई तैयारी नहीं होगी। बस जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट लगाए हैं तो उन्हीं को आप लगाते रहिए और साथ साथ में अपना रिवाइज़ करते रहिए जो भी पढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले ही बता दें। जैसे अभी आप सीजीएल का देख रहे हैं, सीजीएल का तो एग्ज़ाम हो ही चुका है, सीएचएसएल का सॉरी, सीएचएसएल का जैसे एग्ज़ाम चल रहा है तो किस प्रकार से ट्रेंड आ रहे हैं इतना आपको रिव्यू जो देख रहे होंगे, जो लोग पेपर देके निकल रहे हैं, भले क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं बट इतना तो बता दे रहे हैं कैसे। तो इस चीज़ से आप इतना समझ लीजिएगा। देखिए, जो अपना रीजनिंग आ रहा है वो नॉर्मली आ रहा है, कोई हार्ड रीजनिंग नहीं आ रही है। तो अपना सीपीयू में कोशिश यही करिए भाई कि कम से कम 45 प्लस आपका रीजनिंग में रह ही रहे, इससे तो नीचे ना जाए। और ये आएगा आपके पास जितने भी दिन हैं, आप डेली फुल लेंथ मॉक लगाते रहिए, बस आपका काम हो जाएगा। जो भी आपको वीक टॉपिक्स दिख रहे हैं, 20 के चैप्टर्स दिख रहे हैं, उन पे आप अपना काम कर सकते हैं। इतना आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका 45 प्लस तो आराम से बन जाएगा, अगर कुछ दिन से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं अपनी इंग्लिश में क्या करना है। देखिए, इंग्लिश में कुछ पोर्शंस हैं जो अच्छे खासे आ रहे हैं। जैसे आप मान के चल सकते हैं जो पैसेज आ रहा है और PQRS आ रहा है, इन दोनों में सब लोग फंस रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी और चीज़ें ऑन एन एवरेज चीज़ें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा पैसेज में प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ में PQRS में। तो यहाँ से हमको यही सीख लेनी है भाई कि सबसे पहले जब भी अपने इंग्लिश पोर्शन खुले तो वन गो में जितने भी वोकैब्स हो गए, छोटे छोटे ग्रामर्स हो गए, और भी जितने फिलअप उलअप के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हमें पहले कर लेना है। कभी भी पैसेज पे नहीं फंसना है, ना ही PQRS पे। या हो सकता है PQRS भी थोड़ा सा लंबे आ जाएँ, लेंदी आ जाएँ। पैसेज तो डेफिनेटली लेंदी आएगा, क्योंकि भाई वो CHSL में दे रहे हैं तो CPU में तो देंगे ही देंगे। तो उससे हो सकता है कि थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे और वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। तो आप उनको छोड़कर पहले बाकी वन गो थ्रू पे जितना आपको हो जाए उसको कर लीजिए। उसके बाद अपने आप पैसेज पे आइए, जो भी आपने टेक्निक्स पढ़ी हैं, जितना भी आपका मॉक पे जिस हिसाब से दे रहे हैं उसी हिसाब से करना है। अब वो तो डिपेंड करेगा भाई कि कैसे पैसेज आ रहा है। बट आपके पास समय रहेगा तो इंग्लिश में अच्छा खासा तो आप अच्छे से सोच कर समझ कर कर सकते हैं। क्योंकि सीजल सीचेसल में थोड़ा दिक्कत ये थी कि वहाँ समय का प्रॉब्लम हो जा रहा था पैसेज में, बट यहाँ नहीं रहेगा। आपको अच्छा खासा समय पैसेज समझने में मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं आराम से। बट कोशिश करें पहले कि अगर आप अच्छे से किए हैं और आपको थोड़ा सा भी पैसेज समझ में आ जाएगा तो आप कर सकते हैं उतना। तो भाई इंग्लिश में यही कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कैब हो गई, ग्रामर हो गई और रीडिंग थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक लगाएं, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और वहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। जिस बुक को भी, जिस नोट्स को भी जहाँ से आपने ग्रामर किया है उसी को खूब रिवाइज़ करें, जहाँ से आपने वो कैब किया है उसको खूब रिवाइज़ करें, और जहाँ से आपकी कोई भी एक ग्रामर की बुक ज़रूर होगी जहाँ से आपने एरर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बस वही आप करते रहें। बाकी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही करते रहे आप। अब बात कर लेते हैं अपने मैथ सेक्शन की। मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से सेक्शनल टाइमिंग आने। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अगर सेक्शनल टाइमिंग लाया गया है वहाँ पर, तो ये भी आप मान के चले कि पेपर उस लेवल का नहीं रहेगा कि जितना में किसी का हो ही नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अभी CHSL में तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेंदी आ रहा है बट ऐसा नहीं है। CPU में आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा फार्मूला बेस रहेगा। तो अगर आपके हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप वहाँ से आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ें डिपेंड करेंगी वो है प्रैक्टिस, कितना आपने प्रैक्टिस की है। क्योंकि इतने कम समय पे इतने क्वेश्चन कर पाना, तो आप डेली भाई फुल लेंथ मॉक लगाइए, वहाँ से आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी और वहाँ से एनालाइज करते रहिए कि किन चैप्टर्स में आपकी वीकनेस है, कहाँ पर आप ये भी वीक हैं। आप उसको आराम से भी कर सकते हैं, तुरंत उन चैप्टर्स को देख सकते हैं, उसका रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपका शॉर्ट नोट्स होगा, जिसको चैप्टर्स मतलब आप जितने भी चैप्टर्स के बनाए होंगे, जहाँ पर जो जो क्वेश्चन या तो आपने बुक पे टिक मारे होंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो फार्मूला की आपके पास बुक होगी या नोट्स बनाए होंगे, तो डेली अपने फार्मूला को रिवाइज करते रहिए। और डेली 2-2 3-3 चैप्टर्स के अपने नोट्स या जहाँ से भी आप रिवाइज कर रहे होंगे शॉर्ट में तुरंत, क्योंकि लेंदी अब इतनी बड़ी बड़ी नोट्स और इतनी किताब आप सॉल्व नहीं कर सकते। जो भी आपके पास शॉर्ट्स चीज़ें हैं उनको खूब बार बार रिवाइज करिए और फिर मॉक देते रहिए। आपका आराम से मैथ्स में हो जाएगा। आप आराम से मान के चलिए कि 30-35 आराम से आप कर सकते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप जितने दिन भी अभी भी हैं इसमें भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो मैथ्स में भाई आप इतना ही करिए, ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए
जो भी है अपना फार्मूला के अपने नोट्स को इसी को डेली रिवाइज करिए और मॉक लगाइए। बस वहीं पे आप एनालाइज करिए कि जो आपका वीक टॉपिक से जहाँ से आपके वीक पोर्शन बन रहे हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बात करते हैं जीएस की भाई। तो जीएस में आप सबको पता है जिस प्रकार से कि जीएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही। तो मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इनमें आप पहले खूब फोकस करिए। जीएस में ऐसा नहीं कहूँगा कि सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप समय दीजिए, जितना हो सके आपके पास एक्स्ट्रा टाइम जीएस में लगाइए, क्योंकि अगर वहाँ से जितने आप क्वेश्चंस निकालेंगे मान के चलिए वो आपके लिए बोनस ही है। तो ज़्यादा उस पर ध्यान ना दीजिए, मतलब कि पढ़िए ज़रूर, डेली समय दीजिए, बट इतना समय ना दें कि आपके मेन सब्जेक्ट में पीछे हो जाए, क्योंकि यही सिलेक्शन के पास ले जाएंगे, आपको पता ही है। क्योंकि जीएस सीजीएल में हो गया चाहे सीएचएसएल में हो गया, दोनों में थोड़ा जीएस में प्रॉब्लम हुई है सब लोगों को। तो नॉर्मली आप जितना 15-20 नंबर, अगर 25 नंबर, 22-23 नंबर तक भी अगर आप जीएस में कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से जीएस आ रही है भाई, अगर वहाँ पे कुछ चेंज हो जाए, ईजी आ जाए, तो उसको नहीं कह सकते हैं। और करंट भी थोड़ा बहुत आप इतना करते रहिएगा, और उसके साथ साथ जो भी आपकी बेसिक नोट्स होंगी जहाँ से आपने किया होगा, बस चुपचाप उसको रिवाइज करते रहिए, मॉक लगाते रहिए। बस थोड़ा बहुत करंट पे और स्टैटिक्स पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो भाई यही अपना पूरा स्टडी रहेगा, और इतना कोई खास पेपर में कुछ बदलाव होगा नहीं, जिस प्रकार से जो ट्रेंड आ रहा है वही रहेगा। बट आप अपना मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए, इसी में आपका काम हो जाएगा। जीएस पे उतना फोकस ना रखिए, क्योंकि भाई मैंने सीजीएल का भी दिया है तो समझ में आ रहा है कि वहाँ से तो काम होने वाला नहीं है। अगर आप वो सोच के चल रहे हैं कि मेरा जीएस बहुत अच्छा है, बहुत कंप्लीट किया है, हो सकता है आपके शिफ्ट में आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाए, वो बात की बात है, बट अगर आप उस पर ज़्यादा समय अभी देंगे तो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। तो भाई ये मैं यही कहूँगा कि इन 2-3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें और उसके बाद जीएस पे अपन करें। बस यही चीज़ें हैं। कुछ अपने जैसे मैथ्स में हो गए कि क्यूब हैं, परसेंटेज हैं, स्क्वायर हैं, टेबल्स हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दे दें। कुछ जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे है, तो उससे आपकी थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको पता ही होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे उतना आप लोग कर सकते हैं। बट यही बताना था पूरे वीडियो में, और किसी प्रकार का और कोई डाउट हो तो आप लोग को पूछ सकते हैं। बस यही करें कि आप डेली एक मॉक लगाते रहें और उसको एनालाइज करके अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहें। शॉर्ट में यही कहूँगा। बाकी भाई देखते हैं, अपना जैसे एग्ज़ाम होगा उसके बाद तो बात करेंगे किस प्रकार से क्या रहेगा। बट अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पूरा पढ़ाई दीजिए, इधर उधर ज़्यादा वीडियोज़ देखने के चक्कर में ना पड़ें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।